एक गरीब पे इल्जाम लगाना कितना आसान होता है। प्रीत जी, आप कह रही हैं तो आप ले लीजिए तलाशी। अरे रीत जी, आप, मैं आपके पास ही आने वाली थी। बिंदिया, वो आप सब लोग यहाँ, कुछ हुआ है क्या? बिंदिया, मैं जो अभी तुम्हें कहने वाली हूँ, प्लीज उसका बुरा मत मानना। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझते और हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना है। ठीक है, लेकिन कुछ हुआ है क्या? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? वो दरअसल बिंदिया, रीत के कमरे से 1 लाख कैश गायब है। हमें बस एक बार तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी थी। मतलब आप लोगों को लगता है वो 1 लाख रुपए मैंने चोरी किए हैं? नहीं बिंदिया, हमें सच में ऐसा नहीं लगता। और तुम ये मत सोचो कि हम तुम्हारे कमरे की तलाशी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें तुम पे शक है। ऐसा सोचो कि शायद तुम्हारे लिए एक मौका है खुद को बेकसूर साबित करने का। विद्या, यू नो ना कि हर घर के रूल्स होते हैं और हमें तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इस तरह के सवाल उठना तो नेचुरल है ना। बुरा मत मानो, लेकिन हमें तलाशी लेने दो। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। आप सब हमें जानते नहीं, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं ना, एक गरीब पे इल्जाम लगाना कितना आसान होता है। प्रीत जी, आप कह रही हैं तो आप ले लीजिए तलाशी। रीत, यहाँ कैश नहीं है। What? ऐसे कैसे वहां कोई कैश नहीं है? क्या मतलब? I mean, कैश यहाँ नहीं है तो कहाँ चले गए? देखिए रीत जी, मेरा तो एक सुझाव है, आप ना तुरंत पुलिस को फोन करिए। कैश और चोर दोनों मिल जाएंगे। नो, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? पुलिस को बुलाने से हमारे परिवार का पूरे समाज में नाम उछलेगा। और आप तो जानते हैं ना कि जब समाज में पता चलेगा कि हमारे घर में सूर्यवंशी मेंशन में दिन दहाड़े चोरी हुई है, तो कितनी बदनामी होगी। शालिनी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। खामखा सूर्यवंशी के नाम पे असर पड़ता है। रीत बेटा, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि तुम ही पैसों को इधर उधर रख के कहीं भूल गई हो। शालिनी जी, मैं राघव से कहता हूं कि आपके एनजीओ के अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर कर दे। थैंक यू, बहुत हेल्प होगी।